नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। और एक नया दिन और एक नई जर्नी। इस वक्त हम हैं न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल। और आज हम सफर करने वाले हैं लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से चलती है डिब्रूगढ़ तक के लिए। हम सफर करेंगे सिलीगुड़ी से सिमुलुगुड़ी तक के लिए। तो किस तरह का रहेगा ये पूरा सफर आज आपको इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे, और जो भी कुछ होता है इस पूरे ब्लॉग के दौरान आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं एनजेपी स्टेशन पर, और एनजेपी स्टेशन उत्तर पूर्व का एक प्रमुख स्टेशन है। यहाँ यहीं से इसी स्टेशन से कई राजधानी एक्सप्रेस होकर निकलती है, वंदे भारत भी यहाँ से होकर निकलती है। और यहीं से जो ये अब इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गुवाहाटी एनजेपी वंदे भारत है। और इसी ट्रेन से, इसी वंदे भारत एक्सप्रेस से लोग खास करके माँ कामाख्या जो मंदिर है गुवाहाटी में, वहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और उसी दिन फिर से लोग दर्शन कर वापस भी आ जाते हैं। तो कई ट्रेनों का यहाँ हॉल्ट होता है एनजेपी स्टेशन में, खास करके जो ट्रेन नॉर्थ ईस्ट चलती है, और नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रेन बाहर जाती है देश के अलग अलग जगहों पर। आपको बता दें कि एनजेपी स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म है और नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन से 145, और ये स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंदर आती है। तो इस वक्त जो ट्रेन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ट्रेन है उदयपुर सिटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, जो कि एक वीकली ट्रेन है। हर सैटरडे को ये चलती है उदयपुर से, और इस ट्रेन को 41 आवर्स 50 मिनट का समय लग जाता है 2231 किलोमीटर की जर्नी को तय करने में। और आप सोच सकते हैं कि कितनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं ये, और कहाँ से कहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं। राजस्थान से वेस्ट बंगाल पहुँच रहे हैं लोग। तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है ये भी एक, और काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है। हालांकि वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन काफ़ी पॉपुलर है। इस ट्रेन में सभी कोचें हैं। जनरल से आपको मिलेगा स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी और एसी इकोनॉमी भी इस ट्रेन पे लगाया गया है। तो काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, एक रेल फैन होने के नाते हमें तो यही सब अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। जो हम देख पा रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। और नई न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे चहलकदमी पूरी बरकरार रहती है। अलग अलग ट्रेनों को आप देख सकते हैं इस स्टेशन पर। और ये रहा एसी इकोनॉमी का कोच, आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि हमारी जो ट्रेन है लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ माफ़ कीजिएगा मुंबई से डिब्रूगढ़ चलती है, वो उस ट्रेन का टाइमिंग दरअसल हमेशा वो लेट होती है। और आज तो हद हो गई इस ट्रेन की, 4 घंटे लेट आ रही है ट्रेन, 4 घंटे लेट। सोचिए 11:20 को हमारी ट्रेन थी, तो 3:20 को ये ट्रेन पहुंच रही है अपने स्टेशन पर न्यू जलपाईगुड़ी। और आप इस वक्त देख सकते हैं अराइवल हो रही है हमारी ट्रेन की LTT एक्सप्रेस मुंबई डिब्रूगढ़ की। और पावरफुल WAP इंजन हमारी इस ट्रेन को खींचते हुए आ रही है। देखिए डबल इंजन लगाया गया है। जितना मुझे खबर मिला है, कहीं इस ट्रेन का इंजन कहीं बिगड़ गया था। दरअसल जब ट्रेन लेट होती है ना 4-5 घंटों के लिए, तो मज़ा जो है वो किड़किड़ा हो जाता है। जो सफ़र का मज़ा होता है वो बिल्कुल किड़किड़ा हो जाता है। और ये हमारे साथ हुआ। हम भी अलग सफ़र कर आए थे, और 8 बजे हम पहुंच चुके थे स्टेशन में। और 8 बजे से सुबह 3:30 बजे तक एक प्लेटफॉर्म में रुकना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी रात के वक्त। और मतलब क्या है, जो सफ़र का मज़ा होता है वो कहीं कुछ मज़ा नहीं रह जाता, सजा हो जाता है। और हमारे साथ भी यही हुआ। अभी सोएंगे कब हम, क्योंकि 3:30 का वक्त हो गया है, 3:35 का। और कुछ ही देर बाद सूरज निकल आएगा, और सूरज निकलते ही लोग भी जाग जाएंगे, और जो वेंडर्स है जो चलते हैं वो भी आ जाएंगे चाय पानी नाश्ते के लिए। तो मुझे रात में सोने को भी नहीं मिलेगा, ये मुझे पता था। देखिए किस तरह से ट्रेन के आते ही लोग दौड़ रहे हैं अपने कोच की ओर। और हालांकि इस तरह से हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10 मिनट का हॉल्ट होता है यहाँ। लोग भारी भरकम सामान लेकर दौड़ पड़ रहे हैं अपने कंपार्टमेंट की ओर। ये समझदारी वाली बात नहीं है। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि जो टाइमिंग रहता है वो सही है। आप कोच में आराम से पहुंच जाएंगे। अगर आप किसी भी कोच में अगर चढ़ रहे हैं तो भी आप अपने कोच तक पहुंच जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है।
और देखिए बस सोया ही था, कुछ 1 आध घंटे सोया होगा मुश्किल से, और सुबह हो गई। लोग जाग चुके हैं चारों तरफ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सुबह जल्दी हो जाता है। और बाहर के नज़ारे आप देखिए किस तरह से ग्रीनरी आपके सामने है। और ये जो व्यू होता है ना, ये काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। सुबह उठ के ही अगर आपको इस तरह का व्यू देखने को मिले, चारों तरफ हरियाली और एक अच्छा अगर आपके कोच में ज़्यादा लोग भीड़ भड़क्का नहीं है तो आपको काफ़ी आनंद आता है। और देखिए किस तरह से इस वक्त हम आसाम एंट्री कर चुके हैं और गुवाहाटी की ओर हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं। तो मेरे जो दर्शक बाहर से देख रहे हैं जो आसाम के नहीं हैं, उनको मैं बता दूं कि जो इलाका है ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल एक इलाका है। जो तमाम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं अलग अलग कंपनीज के, चाहे रिलायंस का हो, यूनिलीवर का हो, नेस्ले का हो, पतंजलि का हो, यही इसी इलाके में उन सभी कंपनीज के फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। और इसे एक इंडस्ट्रियल एरिया हम कहते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट का। गुवाहाटी से बिल्कुल सामने ही पड़ता है ये इलाका, और इसी इलाके में जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसी चाहे वो कोक हो, पेप्सी हो, सभी की यही उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो लगाई गई है। और इसी जो इंडस्ट्रियल इलाके के बीचों बीच से ये रेल ट्रैक गुजरता है और हमारी ट्रेन उसी ट्रैक पर चल रही है। देखिए ऑलरेडी हमारी ट्रेन जो है वो 4.5 घंटे 5 घंटे लेट चल रही है, क्योंकि हमें सुबह 8:30-9 बजे के भी आसपास गुवाहाटी पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अब दोपहर का वक्त हो चला है, अब भी हम गुवाहाटी नहीं पहुंचे हैं, सरायघाट ही नहीं पहुंचे हैं। सरायघाट पहुंचने के बाद हम गुवाहाटी पहुंचेंगे। तो रात को तो ट्रेन इस पूरे टाइम को कवर नहीं कर पाई, क्योंकि 4.5-5 घंटों का वक्त कवर करना इतनी आसान बात नहीं है। और आगे जो ट्रैक हमें मिलेगी गुवाहाटी के बाद वो सारा सिंगल ट्रैक पर ट्रेन दौड़ेगी। तो सिंगल ट्रैक पर आपको पता ही होगा कि जो भी ट्रेन शेड्यूल रहता है उनको सिग्नल दिया जाता है, और जो ट्रेन लेट होकर आ रही है उनको रोक दिया जाता है, और पहले जो शेड्यूल पे है उनको छोड़ा जाता है। तो इस तरह से हमारी ट्रेन और लेट हो सकती है। तो जर्नी का क्या ही मज़ा रहेगा, क्योंकि अगर आप 4.5 घंटे 5 घंटे आपकी ट्रेन लेट चल रही है तो मज़ा जो है वो ऑलरेडी किरकिरा हो चुका है। और आगे जाकर देखते हैं गुवाहाटी स्टेशन में कैसा नज़ारा रहता है। फ़िलहाल पहुंचने वाले हैं हम सरायघाट। आपको ब्रिज का क्रॉसिंग दिखाएंगे, सरायघाट ब्रिज जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि एक रेल कम रोड ब्रिज है। तो ये है सरायघाट ब्रिज। और सरायघाट जब हम नाम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वही सरायघाट है जहां अहम की सेना ने मुगलों को धूल चटाया था। मुगल 17 बार असम में उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो विफल रहे। अहम सैनिकों ने यहीं मुगलों को धूल चटाया था और यहीं से उनको मार भगाया था। और वही सरायघाट इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और यही सरायघाट ब्रिज है जो कि 1961 में बनकर तैयार हो गया था। सरायघाट ब्रिज उस वक्त सिर्फ 10 करोड़ की लागत में बना था और असम तथा उत्तर पूर्व का पहला ब्रिज है जो कि रेल कम रोड ब्रिज है, जो कि असम को देश के अलग हिस्सों से जोड़ता था। तो काफ़ी ऐतिहासिक ब्रिज है सरायघाट ब्रिज। और इस तरह से हम इसे क्रॉस करते हुए देख सकते हैं आप, ब्रह्मपुत्र नीचे बह रहा है और एकमात्र मेल नदी है पूरे भारत की ब्रह्मपुत्र। और साइड में आप जो ब्रिज देख रहे हैं वो भी सरायघाट ब्रिज ही है, न्यू सरायघाट ब्रिज है वो, जो कि 2017 में बनकर तैयार हो गया था। तो आगे हम गुवाहाटी स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। फिलहाल हम गुवाहाटी सिटी के अंदर ही है और ये जो गुवाहाटी स्टेशन हम पहुंच चुके हैं और 5 घंटे हम देरी से पहुंचे हैं गुवाहाटी स्टेशन। और देखिए हालात किस तरह के हैं गुवाहाटी स्टेशन में फ़िलहाल। बहुत ये स्टेशन मैं बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, असम तथा उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। और दोपहर का वक्त हो गया है, ठीक 12:20 का वक्त हो गया है, जो कि हमें सुबह 8:30 बजे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 12:20 में हम गुवाहाटी पहुंचे हैं। और अगर इस ट्रेन की हम बात करें तो ट्रेन में साफ़ सफाई की तो कोई बात ही नहीं है और इतनी गंदी है ट्रेन, मैं क्या बताऊं आपको। बहुत ज़्यादा कुछ खाने भी मन नहीं जा रहा था
क्योंकि लेट हम बहुत हो चुके थे। तो मैंने ले लिया ये मैगी का एक कप नूडल्स और उसी को खाते खाते इन नज़ारों का लुफ्त उठाते उठाते हम आगे बढ़ रहे थे। और देखिए किस तरह का नज़ारा है आगे। गुवाहाटी के बाद हम जागी रोड पहुंचने वाले थे और जागी रोड से ठीक पहले ये देखिए कोई किसी गांव के स्कूल के बाहर से हमारी ट्रेन निकलते हुए। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह का नज़ारा देखने को, क्योंकि शहरों में इन नज़ारों को आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप जब गांव या फिर किसी इस तरह के इलाके में जाते हैं तो इन नज़ारों को आप देख सकते हैं। और यही नज़ारे हैं जो कि एक ट्रैवलर को प्रेरित करता है ट्रैवल करने के लिए, और इसी के लिए हम ट्रैवल करते हैं। और देखिए किस तरह से वो पहाड़ आप जो देख रहे हैं वो है मेघालय का पहाड़। और गुवाहाटी से आगे शिलोंग के लिए आपको उसी पहाड़ों के बीच से जाना होता है। काफ़ी अच्छी जर्नी रहती है, वो भी बहुत सीनिक रहता है। इस इलाके में कई सारे ईंट के जो भट्टे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ईंट के भट्टे हमने देखे इस रास्ते। और देखिए आगे इस तरह चारों तरफ ग्रीनरी, खेत खलिहान और चावल की खेती यहाँ की जा रही है। कितना अच्छा लगता है ना इस तरह का व्यू देखने को, बिल्कुल ग्रीन और चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। और इस ट्रेन में देखिए साफ सफाई नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, और हर एक मिनट में कोई ना कोई आ जा रहा है इस ट्रेन में। कोई कभी चाय बेचने वाला आ जा रहा है, कभी पानी बेचने वाला आ जा रहा है। और पानी भी यहाँ कोई रेल नीर वगैरह नहीं बेच रहा है, वो लोकल ब्रांड कुछ भी बेचे जा रहा है। और ना ही उससे कोई पूछने वाला है, ना ही कोई देखने वाला है, और ना ही कोई मेंटेनेंस स्टाफ आता है। कुछ नहीं, बस भगवान भरोसे चल रहा है ये ट्रेन। देखिए हर मिनट कोई ना कोई आता जा रहा है। देखिए अब किस तरह से ना इनका यूनिफॉर्म है ना कुछ है, बिल्कुल लोकल ट्रेन की तरह हो चुका है। और ये हाल है एसी कंपार्टमेंट के अंदर, तो सोचिए जनरल और स्लीपर में क्या होता। और दूसरी बात, गुटखे वाले को भी मैंने देखा है गुटखा बेचते हुए इस ट्रेन के अंदर। कभी चाना वाला चल रहा है, कभी झालमुड़ी वाला चल रहा है। बस देखिए क्या ही बोले। अब इस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे और पहुंच चुके थे लमडिंग स्टेशन। और लमडिंग स्टेशन में हमारा 5 मिनट का हॉल्ट था। बहुत सारे लोग यहाँ उतरे, और हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों को तो चढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ उतरे। अपने दर्शकों को बता दें कि आप जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको अगर पानी खरीदनी ही है तो आप रेल नीर ही खरीदिएगा, क्योंकि अलग पानी आप खरीदेंगे पता नहीं लोकल वाला कहाँ से क्या करके वो लेके आता है। वो मिनरल वाटर है भी नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है भी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन रेल नीर जो कि IRCTC मैन्युफैक्चर करता है, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी सही होती है। और 15 रुपये ही सिर्फ इसका कीमत है 1 लीटर पानी का। और दोस्तों इस ट्रेन के हालात इतने गंदे थे कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने वॉशरूम जाने की कोशिश की, आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं अंदर जा ही नहीं पाया, क्योंकि इतने गंदगी फैली हुई थी अंदर कि क्या ही बताऊं मैं आपको। और हम पहुंच चुके थे मरियानी स्टेशन, और मरियानी स्टेशन पहुंचने से पहले हमने कई स्टेशन स्किप कर दिए क्योंकि दिखाने लायक कुछ नहीं था। हमारी ट्रेन जो है वो 9 बजे सिमलीगुड़ी स्टेशन पहुंच चुकी थी, जबकि हमको पहुंचना चाहिए था सिमलीगुड़ी स्टेशन शाम के 4 बजे। 5 घंटे देर से पहुंची है ट्रेन। और इस जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट चली और साथ ही ट्रेन में बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और क्या ही बताऊं, अगर आपको वीडियो में कुछ कहना है, कुछ आपकी अगर राय पेश करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। हमें सुझाव और जो भी सजेशन है इंडियन रेलवे को बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।